नमस्कार दोस्तों। देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, करोड़ों लोग यदि किसी चीज़ की उम्मीद लगाए हुए बैठे हों और उम्मीद भी कोई ऐसी नहीं हो कि जो पूरी नहीं की जा सकती हो, कोई पैसे की उम्मीद नहीं, कोई और सुविधा की उम्मीद नहीं, कोई और मांग नहीं, उम्मीद केवल ये है कि खुशी उनके दिल को मिल सके, उनको कुछ सुकून मिल सके। लेकिन लगता यह है कि पाकिस्तान की आवाम की किस्मत में शायद ऐसी खुशी नहीं लिखी है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, और बाहर इसलिए हो गई है कि अमेरिका और आयरलैंड के बीच में जो मैच था वो बारिश के कारण धुल गया और दोनों टीमों को एक एक अंक मिल गए। उम्मीद ये की जा रही थी कि यदि अमेरिका को अंक नहीं मिलता तो पाकिस्तान को उसका फ़ायदा मिलता और पाकिस्तान मुकाबले में बना रहता। लेकिन किस्मत ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। और दोस्तों, किस्मत पाकिस्तान का साथ दे भी कैसे, जिनके खिलाड़ी सिर्फ $25 प्राप्त करने के लिए वहाँ पर जाकर खुद के देश की बदनामी करा रहे हों, $25 में लोगों से, अपने प्रशंसकों से सेल्फी खिंचवा रहे हों, जिनको लाखों रुपए क्रिकेट कंट्रोल, पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिनको लाखों रुपए तनख्वाह देता है, जिनके आने जाने के सारे खर्चे उठाता है, जिनको 5 सितारा होटलों में मैच के दौरान रुकवाता है, उनके ठहरने के इंतजाम करता है। इसके अलावा खिलाड़ी विज्ञापन जो एजेंसियां हैं उनमें काम करके अलग पैसा कमाते हैं। तो जब देश, जो ऐसा देश जो खास तौर से गरीबी का शिकार हो, जहाँ की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई हो, जहाँ पर पानी, बिजली, सड़क, बुनियादी जो सुविधाएं हैं खाने पीने की, वो आम लोगों को आसानी से मैसर नहीं हो, ऐसा देश एक ऐसी टीम को कैसे बर्दाश्त कर सकता है जो इतना भारी भरकम खर्चा उठाकर भी पाकिस्तान की नाक कटवा के आए। तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान की आवाम इस समय घोर निराशा में डूबी हुई है। पाकिस्तान के करोड़ों क्रिकेट प्रेमी, आप जानते ही हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान और भारत में खास तौर से यदि बात करें, अब तो हालांकि अफगानिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका में भी है, लेकिन जो जो क्रेज क्रिकेट का पाकिस्तान और भारत में, वो इतना दूसरे मुल्कों में नहीं है। कंपेरेटिवली तुलना करें तो जो पैशन जो है, जो उसका जो उत्कंठा जो है, उसकी जो तीव्रता जो है वो देखने को मिलती है, वो पाकिस्तान और भारत में ही देखने को मिलती है, दर्शकों में अपनी अपनी टीमों की परफॉर्मेंस को लेकर। तो इतनी निराशाजनक प्रदर्शन पाकिस्तान की टीम ने किया है। पाकिस्तान के अवाम जो है वो हाल बेहाल है। पहले ही वहाँ पर 50 तरह की दुश्वारियाँ उनके जीवन में है, और उनको ये उम्मीद थी कि काश एक कोई खुशी यदि उनको कोई दे सकता था तो वो ये है कि पाकिस्तान की टीम उनको दे सकती थी। लेकिन दोस्तों, बिल्कुल ये क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल एकदम, कि पाकिस्तान की टीम ने सारा ध्यान इधर उधर लगाया, पैसा बटोरने में लगाया या दूसरी गतिविधियों में लगाया, लेकिन मैच की तरफ, उसके अभ्यास की तरफ, उसकी प्रैक्टिस की तरफ, उसमें घरेलू जो श्रृंखलाएं होती हैं उनमें उनका ध्यान नहीं रहा। तो निश्चित तौर पर जब आपने मेहनत नहीं करी, ग्राउंड में आपने पसीना नहीं बहाया होगा, तो आप ये उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते और खुदा के भरोसे या भगवान के भरोसे अपनी किस्मत को आपके पास छोड़ने के अलावा फिर ऐसी स्थिति में कोई दूसरा चारा भी नहीं रहता। पाकिस्तान की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि पाकिस्तान की टीम को लेकर वहाँ की आवाम जो है इस कदर गुस्से में है, बेहद नाराज़ है, बहुत ज़्यादा उत्तेजित है पाकिस्तान की टीम। लोग, पाकिस्तान के प्रशंसक कह रहे हैं कि इस टीम का स्वागत एयरपोर्ट पर जूतों से और अंडों से किया जाना चाहिए, इन पर सड़े टमाटर फेंके जाने चाहिए, और ये इनको बहुत ज़्यादा जल्दी है ईद मनाने की अपनी पत्नियों के साथ, तो इनको क्रिकेट में जाना ही नहीं चाहिए था, इनको वहाँ मैच खेलने नहीं चाहिए था। और दोस्तों, सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान का जो पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान, आजकल दोनों के रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान पर आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने का, प्रोत्साहन देने का, संरक्षण देने का आरोप लगा रहा है। ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में खुद सबसे बड़ा आतंकवाद का अड्डा रहा है, केंद्र रहा है। ओसामा बिन तक, लादेन तक यहाँ से पकड़े गए। तमाम तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान में नहीं है बल्कि पाकिस्तान में काम करते हैं। खैर, ये एक अलग अलहदा मुद्दा है, लेकिन
आश्चर्य की बात यह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की टीम जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है और वो भी अपना मैच जीत गई है और वो सुपर 8 में पहुंच गई है, यानी कि वो अभी मुकाबले में वो कायम है। और ये देखिए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान जो अभी मुश्किल से जिसको साल 2 साल पहले आज़ादी मिली है, उसकी टीम कितना बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है। हालांकि उनकी टीम, मैं बता दूं आपको, ये खुलासा कर दूं, ये जो अफगानिस्तान की टीम है ये अफगानिस्तान में नहीं रहती है। ये अफगानिस्तान की सरकार से और आवाम से, वहाँ का उसका सीधा कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबानी शासन है और वो पूरी टीम दुबई और इधर सऊदी अरब के देशों में रहती है और वहीं रहकर उन्होंने ये सारी प्रैक्टिस की है, सारा अंजाम, अपनी जो टूर्नामेंट की जो तैयारियां थी तमाम, वो उसने वहीं रहकर टीम, और उस टीम को बाकायदा अफगानिस्तान टीम को मान्यता दी है आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने। और हालांकि उस टीम का अपने देश से फिजिकल जोग्राफिकली कोई संबंध नहीं है अभी, वो मतलब प्रैक्टिकली वहाँ जाकर वहाँ जा नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तालिबानी हुकूमत है और वो खेल और औरतों की आज़ादी, औरतों की शिक्षा और इन तमाम चीज़ों के सख्त खिलाफ हैं। तो इसलिए वहाँ पर हालांकि ये जो मैच अफगानिस्तान जो जीत रहा है उसको वहाँ के दर्शक जो है अफगानिस्तान के देख और सुन रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये उम्मीद की जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के प्रति कम से कम, और तो चाहे भले ही उनकी पाबंदियां वो मानते रहें, लेकिन स्पोर्ट्स में ख़ास तौर से क्रिकेट में कुछ ना कुछ बंदिशें में ढील दी जाएगी और प्रमोशन उसको अफगानिस्तान में ज़रूर मिलेगा, जिस तरह से अफगानिस्तान की टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है। तो दोस्तों ये हालत है। अब पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की चल रही है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने वास्तव में पूरे देश को शर्मनाक स्थिति में ला के रख दिया है। पाकिस्तान के अवाम कोहराम मचा रही है, त्राईमाम कर रही है। सपनों में भी ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसी मुश्किल घड़ी में, जब पाकिस्तान में हर आदमी दुखी और परेशान है, सरकार से परेशान है और तमाम चीज़ों से वहाँ पर परेशान है, परेशानी के मैं 50 वीडियो पहले डाल चुका हूँ कि किस किस तरह की आवाम को वहाँ पर कैसी कैसी परेशानी है, और वो बार बार भारत से अपनी तुलना करते हैं, भारत के विकास से, भारत के क्रिकेट से, भारत के तमाम और जो क्षेत्र हैं उनसे पाकिस्तानी लोग अपने जब तुलना करते हैं तो अपने आप को बहुत पिछड़ा हुआ, न केवल भारत से बल्कि पूरी दुनिया के और जो तमाम मुल्क हैं उनसे अपने आप को बहुत पिछड़ा हुआ, बहुत पीछे पाते हैं, तो उनका खून जलता है। लेकिन जो बचा हुआ जो खून है, जिसको जलाने का काम किया है, वो क्या है, पाकिस्तान की टीम ने। पाकिस्तान की टीम, आप ये देखिए कि कभी विश्व विजेता रही है, ऐसा नहीं है कि कोई पाकिस्तान की टीम, लेकिन पाकिस्तान में अराजकता का जो राज चल रहा है उसका प्रभाव हर जगह है। अनुशासनहीनता, अराजकता, वहाँ जो बिल्कुल आप अनारकी, एकदम आप कह सकते हैं अराजकता बुरी तरह से फैली हुई है। निश्चित तौर पर पूरे देश में जब कोई भी हालत जब ऐसी ऐसी हो, तो स्पोर्ट्स भी दोस्तों, क्रिकेट हो या कोई दूसरा खेल हो, वो उससे अछूता नहीं रह सकता। और यही वजह है कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस क्रिकेट में विश्व स्तर पर लगातार खराब होती जा रही है। इससे पहले आप बताइए कि करीब साल भर पहले भारत में भी आयोजन हुआ था क्रिकेट का, कप को, वर्ल्ड कप को लेकर, तब भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब थी और बहुत ज़्यादा चीख पुकार उसकी परफॉर्मेंस को लेकर पाकिस्तान में उस समय भी बहुत शोर शराबा हुआ था, मचा था। उसके बावजूद भी पूरे 1 साल की अवधि कम नहीं होती तैयारी के लिए, वो चाहते तो मेहनत कर सकते थे। लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इतने ख़राब हो चुके हैं कि ना वहाँ सरकार का पता है, ना लोगों का पता है, कौन सा शासन वहाँ पर तंत्र रहा है, कौन सा तंत्र वहाँ चल रहा है, कौन किसकी मान रहा है, कौन सेना की वहाँ सुन रहा है, वहाँ जो एस्टेब्लिशमेंट है यानी कि नौकरशाह हैं वो किसके अधीन काम कर रहे हैं, वहाँ कुछ भी स्थिति क्लियर नहीं है। तो जब ऐसे विषम परिस्थितियां, ऐसे हालात हों, तो उससे कोई भी स्पोर्ट्स, चाहे वो क्रिकेट हो या दूसरा, वो अछूता नहीं रह सकता किसी भी हालत में। उस पर भी उसकी जो परफॉर्मेंस है उस पर उसका प्रभाव पड़ना लाजमी है। तो यही प्रभाव पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर पड़ा है। उनका डायरेक्शन बिल्कुल बदल गया है और वो अब उस लायक रहे नहीं है, क्योंकि ये लगातार मेहनत करने का मामला है। यदि आप किसी फील्ड में कंटिन्यूस लगातार मेहनत करेंगे और यदि आपने साल 6 महीने का ब्रेक कर दिया उसमें, तो निश्चित तौर पर आपकी परफॉर्मेंस में वो गिरावट आना तय है। तो ये गिरावट जो नज़र आ रही है पाकिस्तान की टीम में, उसकी वजह यही है कि उन्होंने घर में रहकर जो तैयारी है, जो पूरी तरह से अभ्यास है, जो रेगुलर उनको करना चाहिए था, वो उन्होंने वहाँ पर नहीं किया। और इसकी वजह, इससे पहले भी पाकिस्तान इंग्लैंड से और दूसरे किसी कंट्री से
जो घरेलू मैच हुए थे उनमें भी हार का सामना कर चुका है। कारण उसका यही है कि केवल जब आप मैच होते हैं तब आप वो दस्ताने पहनते हैं, पैड लगाते हैं, बैट उठाते हैं, बॉल उठाते हैं एक, और फिर वापस घर जाकर आप सो जाते हैं, आराम करने लग जाते हैं या दूसरी गतिविधियों में मशगूल हो जाते हैं। तो ऐसे में आप जब मैदान में उतरेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस वो दिख ही नहीं पाएगी जो सामने वाली टीम की है, क्योंकि वो टीम पूरी तैयारी से वो दरअसल आप जानते हैं कि खेल का मैदान हो या युद्ध का मैदान होते बराबर ही हैं। युद्ध के मैदान की तरह खेल का मैदान में भी युद्ध ही होता है एक तरह से, हालांकि वो पूरे हथियारों से नहीं लड़ा जाता, वो सिर्फ भावनाओं का युद्ध होता है एक दूसरे के खिलाफ, और किसी देश की परफॉर्मेंस किसी देश पर हावी होती है और कोई एक जीतता है और कोई एक हारता है। तो पाकिस्तान लगातार हर मोर्चे पर विफल होता जा रहा है, उसकी पराजय लगातार होती जा रही है, चाहे वो आर्थिक मामला हो, चाहे वो क्रिकेट का मामला हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे टेक्नोलॉजी का मामला हो। हर तरह से पाकिस्तान विफलता के जो है उसके लिए अपने लिए गड्ढे पाकिस्तान खुद ही खोद रहा है। दरअसल वहाँ की आवाम, वहाँ की सरकार, वो उनको इन सब बातों की परवाह नहीं है कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि कितनी खराब दूसरे महकमों में हो रही है, दूसरे मोर्चों पे हो रही है, या हमारी क्रिकेट में कितनी भयानक भद्द पिटी है और कितनी हमारी तस्वीर खराब हो चुकी है। तो दोस्तों आप पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन देखिए कि वो कैसे जूते अंडे क्रिकेट खिलाड़ियों पर मारने की बात कर रहे हैं। हालांकि ये खेल की स्पिरिट के खिलाफ है और मैं इसके खिलाफ हूँ कि खिलाड़ियों के साथ इस तरह का बर्ताव किसी भी देश में नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो भारत हो। जीत हार जीवन का खेल का हिस्सा है, जीवन का तो हिस्सा नहीं है, जीवन तो बहुत बड़ा है, तो उसको उसी तरह से लिया जाना चाहिए। लेकिन एक लोगों के सब्र का दोस्तों पैमाना भी होता है। जब आप लगातार हारे जा रहे हैं और आपको पता है कि आप जीतने के लायक नहीं है, तो निश्चित तौर पर आपको प्रतियोगिता में शिरकत तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक आपको ये आत्मविश्वास नहीं हो जाए कि हम यहाँ पर करामात कर सकते हैं और हम हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए खेलने जा रहे हैं। तो ये दोस्तों ये हालत पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान में किस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, लोग वहाँ पर उनको किस तरह से कोस रहे हैं, पूरी टीम के लिए क्या क्या बयानबाजी कर रहे हैं, ये आप देखिए इस पूरे वीडियो में। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें, और साथ ही इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, आयरलैंड वर्सेस यूएसए का मैच और अबंडेड हो गया है, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, क्या कहते हैं? मैं तो पहले इनको बाहर समझा हुआ था। आप ही कह रहे थे कि नहीं 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 अभी हम वेट करेंगे, शायद ये T20 वर्ल्ड कप में अपना कोई हिस्सा बना ही ले, तो इनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। हमें फिर भी लग रहा था कि मैं भी अपनी परफॉर्मेंस से बेहतर कर ले, लेकिन उन्होंने वही जिस चीज की हमें उम्मीद थी वही किया। इंतहाई गंदी परफॉर्मेंस कर दी इन्होंने, इंतहाई कर दी। इस्तकबाल कैसे होना चाहिए जब एयरपोर्ट पे आएंगे? इनको तो दिल ये भी नहीं करता कि इनको टमाटर मारे जाए, अंडे मारे जाए, ये भी बहुत महंगा होगा। इनको जूतियां मारनी चाहिए और बहुत जबरदस्त और पत्थर, क्योंकि इनका इसी तरह से वेलकम हो सकता है एयरपोर्ट पे, और तो मुझे कोई भी हल नहीं लगता। ठीक है मैम, कौन सा बंदा कसूरवार है टीम में, क्या वजह है? सारी की सारी टीम लोग जस्ट बाबर आजम को कहते हैं कि उसका कसूर है। मैं ये नहीं कहूंगी, ठीक है चलो उसकी जो भी सिस्टम है, लेकिन बाकियों का तो माइंड काम करता है, वो तो बता सकते हैं आप यहाँ से गलत करो, यहाँ पे हमें अच्छा गाइड नहीं कर रहे, अपनी परफॉर्मेंस तो बेहतर कर सकते हैं, ताकि चलो एक बाबर आजम नहीं हम औरों को भी तो देखें यार, इसकी परफॉर्मेंस बेहतर है, उसकी ये तो कोई भी नहीं कर रहा, सारे जीरो बने हुए हैं। तो ये अवाम के तासुरात है। इसके अलावा भी मजीद पब्लिक से पूछते हैं, सर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया तो उनकी करिए, मतलब यार ऐसी टीम लाना था यार, ऐसी टीम के ऊपर यूएसए से आप लोग नहीं जीत सके। यूएसए जैसी टीम ने ना आए, उसको गिनती के 2 से 4 दिन नहीं हुए उसको क्रिकेट खेलने के लिए। भाई उसके खिलाड़ी आप देख लो, किराए के खिलाड़ी हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं वहां पे, मार्केटों के अंदर खड़े होकर $50 की जॉब करते हैं। वो लोग हमें हरा दिए सर। वो अवाम, वो मुल्क जो अपना 90% बजट सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स का सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को देता है, उनके मुंह के ऊपर उन्होंने तमाचा मारा है। हमारी क्रिकेट को उन्होंने जमीन बॉस कर दिया है, हमारी क्रिकेट को इंडिया ने नहीं खत्म किया, हमारी क्रिकेट को यूएसए ने खत्म कर दिया, और इंडिया ने उसके ऊपर स्टैंप लगा दिया। यार लानत ऐसी टीम के ऊपर। भाई ये जो है ना, ये काबिल नहीं है मुल्क में वापस आने के, ठीक है, इनको मुल्क से भगाओ। इनका यही बनता है यार, 70-70 लाख के खिलाड़ी सैलरी ले ले यार, बदले में हमें क्या मिलता है यार? दुख के अलावा और कोई मैच नहीं जीते यार। लानत है यार ऐसी टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर। कनाडा के खिलाफ इनका मैच देख लो आप, आखिरी ओवरों में जाके इन लोगों ने मैच जो है ना वो फिनिश किया है। सर गुस्सा बहुत लग रहा है आपकी आवाज में, कि इतना ज्यादा गुस्सा क्यों? सर क्यों भाई, पाकिस्तानी हमें नहीं गुस्सा होगा तो और किसको हम सायों को जाके होगा यार। हमारी टीम आज बाहर हुई है, उनकी टीम देख लो अनबीटेबल है, स्टिल
भाई वो किसी से मैच नहीं हार रहे, ओडीआई वर्ल्ड कप में उन्होंने स्ट्रीक डाली, वो अभी भी स्ट्रीक पे स्ट्रीक लगाई जा रहे हैं। उन लोगों को गुस्सा होगा, गुस्सा तो हम ही होना है जिनकी टीम नहीं जीतती। यार स्पोर्ट, जब सपोर्ट आती है ना कि पाकिस्तानी फैंस कितनी सपोर्ट करते हैं, तो वो 10 कदम आगे जाके निकल के आगे होते हैं। भाई 90% क्राउड जो है ना वो पाकिस्तानी ग्राउंड में बैठा होता है। फिर भी अगर ऐसी परफॉर्मेंस है तो लाना था यार, झक मारने के लिए आप लोग क्रिकेट खेल रहे हो। छोड़ो क्रिकेट यार, आप लोग दंगल जाके लड़ो या खुसरे बन के पैसे मांगो यार, मतलब ऐसी खेलना क्रिकेट इनका बस नहीं है। खेलना बस ही नहीं है यार इनका, ये क्रिकेट के काबिल है ही नहीं। ये काबिल समझते हैं आप इनको क्रिकेट खेलने के काबिल? भाई कभी भी नहीं है। इन लोग को यूएसए में सबसे सर, क्या कहते हैं, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है? बहुत अच्छा हुआ, उन्होंने बाहर ही होना था, बाहर होने के लिए वो गए थे, यही काम है उनका। सारे वो तो हनीमून करने घूमने गए थे। भाई ये वाम का पैसा जो है ये इन पे लगा रहे हैं, सारा जाया हो रहा है। गरीब वाम जो है वो पिस रही है, इनके जो इनके हालात है आपको पता है, आपने खुद ही देखे हैं। 120 का टारगेट जो चेज नहीं कर सकता तो उन्होंने क्या करना है? वो कनाडा के साथ उनका मैच था, अखीले ओवर में जाके उन्होंने चेज किया है। वो जहर तकरीबन वो मैच चेज होने वाला था 10-12 ओवरों में, उन्होंने चेज करना चाहिए था जो उन्होंने जाके अखीले ओवर में जाके चेज किया। सर क्या हो गया हमारी क्रिकेट को? एक दौर में नंबर 1 टीम थी, अब जाके यूएसए से हार रही है, इंडिया के खिलाफ 120 नहीं बना पा रही, आयरलैंड से 19वें ओवर में जीत रही है। एस्टैब्लिशमेंट काम कर रही है, जो भी है एस्टैब्लिशमेंट बीच में है। अच्छा, आपको मतलब पता भी है टीम में भी यही इन्वॉल्वमेंट है, सब काम यही हो रहा है। सर प्लेयर्स अच्छे हैं या प्लेयर को चेंज करना चाहिए, किसी प्लेयर को निकालना चाहिए? प्रेशर के तौर पे काम हो रहा है। इन्होंने यूएसए को मैच दिया है, प्लेट में डाल के दिया है। इंडिया का जो है 120 का टारगेट चेज नहीं हुआ। आपने खुद ही देखा मैच, यही मसला है कि चेज नहीं होना चाहिए था। सर इस्तकबाल पाकिस्तान का कैसे कर रहे हैं जब पाकिस्तान टीम लाहौर के एयरपोर्ट या कहीं भी उतरेगी? भाईजान हमने अंडे, टमाटर और जूते उनका अरेंज किया हुआ है और इंशाल्लाह एयरपोर्ट पे जाएंगे। सर समझते हैं ये जूतों के काबिल भी हैं, अंडों के काबिल भी हैं, ये टीम इन पे मजीद खर्चा किया जाए? सर मैं कह रहा हूँ बस जूते और अंडे इन पे खर्च किए जाए, पैसे तो बिल्कुल इन पे खर्च ही ना करें। ठीक है। इतनी बेइज्जती, इतनी इंसल्ट यार, आप 120 नहीं चेस कर सके यार, आप इंटरनेशनल मैच खेल रहे हो। इंडिया का जब मैच था लग रहा था कि यार 120 भी नहीं चेस करेंगे। भाईजान फील ही नहीं हो रहा था, 92% पाकिस्तान जीत रहा था। सर हमने खुशियां मनाना शुरू कर दी थी। यहाँ पे हमने भाई पता नहीं क्या क्या अरेंज किया हुआ था, लेकिन उन्होंने सारे अवाम के जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, धोखा दिया इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को। जो लोग इनसे मोहब्बत करते हैं इनको अपने आप से दूर कर रहे हैं। ठीक है, ये तो बहुत यार जाती है ना। सर फ्यूचर में सपोर्ट कर रहे हैं इस टीम को, क्या लग रहा है ये टीम फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सकती है? फ्यूचर में जो टैलेंटेड प्लेयर हैं, जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको टीम में होना चाहिए। जो पर्ची सिस्टम है ना, ये नहीं होना चाहिए। ये भाई दोबारा आए हमारे साथ। सर टीम का ये हाल है, कसूरवार कौन है, रीजन क्या बन रहे हैं? कसूरवार अवाम है जिन्होंने इसको सर पे उठाया हुआ है। मेरे ख्याल में तो आप देखें, मतलब 60-60, 70-70 लाख आप दे रहे हैं मतलब अपने टैक्स में से, ठीक है। उसके बावजूद जब हार जाते हैं तो फिर हम कुदरत के निजाम पे जाते हैं, पहले दुआओं पे जाते हैं, ठीक है। उसके बावजूद आप देखें मतलब अवाम कहती है जी सपोर्ट करना है इनको। बॉयकॉट पाकिस्तान टीम ट्रेंड चलना चाहिए, क्या कहते हैं, पाकिस्तान टीम बंद कर देनी चाहिए? जिस दिन से इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान मैच हारा है, नो मोर क्रिकेट विद इंडिया, नो मोर क्रिकेट इन पाकिस्तान, ठीक है। ये ट्रेंड ट्विटर पे चलता रहा है, ठीक है। इंडिया के अंदर ट्रेंड करता रहा, पूरे पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड करता रहा, ठीक है। इससे ज्यादा अवाम ने और आपको क्या लानते पेश करनी है? मतलब देखें, नो मोर क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर है, बाइकआउट क्रिकेट के ट्रेंड आपके साथ चल रहे हैं, ठीक है। इसके ज्यादा और क्या करना है? देखें, ये हर वक्त ऐसा नहीं होता कुदरत का निज़ाम पाकिस्तान के साथ हो जाए। कुदरत का निज़ाम अल्लाह सबका है, सब पाकिस्तान प्लेयर्स का नहीं है। असल में बेसिक मसला ये है कि हमने जो 5 साल से जो क्रिकेट हमने वो किया है, वो पुराने प्लेयर को हमने प्रमोट किया है। बेसिकली हमारे जो नेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, कप्स होते हैं, उसमें से कोई एक प्लेयर नहीं है। उसमें से देखें, स्वच्छ शकील था, उसको हमने बैकअप किया, और अरफानुल्लाह नियाजी था, उसको बैकअप किया। हारिस है, उसको लेकर नहीं गए, और हमने शादाब वहीं ऑलराउंडर को लेकर गए, और अमाद वसीम रिटायर को लेकर गए। अब न्यू टैलेंट, दुनिया में न्यू टैलेंट देख रहे हैं। देखो इस वक्त देखें, वो इंडिया का क्या है, शुभमन गिल को सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि इसकी अच्छी परफॉर्म नहीं थी, लेकिन हालांकि वो T20 रैंकिंग में 3रे नंबर पे है। ये नहीं है अभी। अब देखें तो बाबर आजम की कप्तानी पर सवाल उठेगा, क्योंकि उसने 2 माह बाद उसने कप्तानी छोड़ी थी, फिर 3रे माह उसने ज्वाइन की। इस तरीके से वो जो रिग्रेट सी होती है दूसरे कप्तान जो शाहीन का, इस वजह से हमारा जो मोमेंटम जो आउट हुआ ना, वो शाहीन और बाबर आजम की कप्तान की शिफ्टिंग से हुआ। इसमें बीच में ग्रुपिंग हो गई, और जो मोमेंटम था वो हमारा ग्रुपिंग में चला गया, और जो हमारा बेसिक जो इस मैच में, चलो हम इंडिया से तो वैसे भी हार जाते हैं, यूएसए से हारने की वजह से आज हमें ये सुपर 8 मरले से आउट होना पड़ा। मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ने बहुत अच्छा चांस दिया पाकिस्तान को। उन्होंने एक दफ़ा फिर जलील होना था। अच्छी बात है कि पहली मैच से बाहर हो गए हैं, ठीक है। लोगों को मायूस करना था उन्होंने, जिस तरह वो इंडिया से मैच हार रहे हैं 120। मेरा नहीं ख्याल कि आप T20 में
20 ओवरों में 120 नहीं कर सकते, चेस तो कर सकते हो, ये सारी प्री प्लानिंग होती है। और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप बाबर आजम को ना चेंज कर दो। अच्छा। बाबर आजम की हमें परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, परफॉर्मेंस हमें ये चाहिए कि कैप्टनसी होती है कि एक टीम को लेके चलना। ठीक है। जब अब हर बंदे ने अपना अपना खेलना है तो फिर क्या फ़ायदा। इतनी हमारी 20 करोड़ आवाम है, ठीक है, माशाल्लाह, सब देखते हैं, मायूस होते हैं। हमारा जो फर्स्ट मैच था वो इंडिया के साथ था, अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये थी कि नहीं, पहला हमारा यूएस के साथ था। यूएस के साथ भी था ना, जो हमारा जो मजे का मैच जो होता है ना, जो फाइट वाला मैच है, वो इंडिया और पाकिस्तान का होता है। और हर बंदे की विश ये होती है पाकिस्तानी होने के नाते कि इंडिया से हम मैच विन करें। हमने जितने भी इंडिया से मैच खेले हैं हमने सारे लॉस किए हैं, तो बहुत डिसअपॉइंटेड हुए हैं हम लोग। ठीक है, बाबर आजम आप घर जाओ यार, आपकी परफॉर्मेंस हमने कुछ लेना देना नहीं।